ये कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, और रोजाना आपको देखता हूँ प्रोग्राम डेली। हाँ। बाकी आज ही आया हूँ मैं बूंदी से। हाँ। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले कोई सच्चाई को छुपा छुपा के इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि बस जिसकी कोई हद नहीं। अभी वो साहब बोल रहे थे वो जोर लगा लगा के, तो इतना जोर लगाने की कहाँ जरूरत है? अपनी शक्ति क्यों खत्म कर रहे हैं ये? मतलब अभी वो बोल रहे थे वो जोर से, अरे भाई धीरे से बोल लो उसको, ताकि कान तो पोले ना हो। बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। यही रिक्वेस्ट है। काहे की दुकान है आपकी? इनसे तीनों चारों से यही। आपकी दुकान काहे की है? मेरी तो छोटी सी चूड़ी की दुकान। आए हाय, ये जो चूड़ी की ही दुकान हो सकती थी आपकी। मुन्ना भाई रुकिए रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। ये इतना सॉफ्ट और इतना कोमल हृदय उसी व्यक्ति का हो सकता है जो चूड़ी बनाता हो या चूड़ी पहनाता हो। अद्भुत हैं आप, अभिनंदन है आपका, अभिनंदन है। और जिनके चेहरे पे खुशी नहीं खीसी निकल आई हैं, वो बेरोजगार वैसे ही रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। चूड़ी का वो नहीं मतलब जानेंगे जिन्होंने समझा ही नहीं चीज को। चूड़ी मतलब वो जब कलाइयों में आती है बहन बेटियों के, तो वो बात सिर्फ सुहाग की नहीं है, बात वो है सौंदर्य की। अब वो समझ में नहीं आएगी, कब जैसे जब बुद्धि भगवान जितनी देंगे उतनी ही आएगी समझ में। जी नंबर आएगा जी। सर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन बन रहा है, तो कौन सा गठबंधन? अभी ये 29 लोगों का गठबंधन जो हो रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टियों का, हाँ। तो अभी बनी नहीं, पहले से ही टूटना शुरू हो गया। अभी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। तो कुछ राष्ट्रवादी जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र हित में फिर से सरकार में लाना चाहते हैं, उनको ये डर है कि हो सकता है कि सरकार ना बने। तो मैं उनके लिए 2 पंक्ति कहूंगा कि अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं सजोया सपना तुम हरगिज मत खोने देना, और लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चल कर खुद आएंगे, शर्त ये कहे कि बस अपनी हिम्मत मत खोने देना। मोदी जी के बाद आदरणीय योगी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री होंगे, और बहुत सारे अच्छे काम जो हो रहे हैं राष्ट्र हित में, उसको हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अच्छा आप भी कविता लिखते हैं? कविता सुनिए। अच्छा कविता उधर से भी आ गई, इधर से भी जी। रख हौसला वो मंदिर भी आएगा। रख हौसला मंदिर भी आएगा। वो मंदिर भी आएगा। हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार ए मंजिल के पुजारी, मंजिल भी मिलेगी और इतिहास भी रचा जाएगा। जहां तक उन्होंने भी कविता बोली, उन्होंने एक मिनट ये नागपुर का मीडिया ना देखिए कोई ना, नागपुर का संतरा हो सकता है मीडिया जहां भी हो, जहां आपको मालूम हो तो बताइएगा। इनको तो सूचना ही गलत है, ये बिना सूचना के आते हैं। अभी आपने सेकंड किया जब आम पार्टी ने बताया, इनको पूरी सूचना भी नहीं है। हमें तथ्यों के आधार पर डिबेट करनी है। और जिस प्रकार से ईडी की बात की, हमें डर ईडी से नहीं है, हमें रिमोट से है जो इनकी जेब में रखा है। ये रिमोट घुमाते हैं, ईडी जाती है विपक्ष के पास, इधर रिमोट दबाती है। आपको बता दूं, ये कुछ भी कर लें, कितनी भी नफरत की बातें कर लें, लेकिन भारत में सुन लीजिए आपके यही तो दुकान मोहब्बत की नहीं होती। सुनिए, भारत में 2024 में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पूर्ण और संपूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका कोई काम नहीं आने वाला है। भाजपा सरकार बना रही है, इनको ये मालूम है। देखिए, ये कितनी भी गलत फहमी में रहे, लेकिन जीतेगा तो इंडिया ही। हम बार नहीं पहले बोल लेने दीजिए, क्योंकि देखिए जब आप लोग बोलते हैं तो मैं बोलती नहीं हूँ बीच में। नहीं देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, स्टेज पे कहते हैं कि घोटाला अजीत पवार, फिर उसको पार्टी में ले लेते हैं। अब क्यों पार्टी में ले रहे हैं? देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। ये खुद कहते हैं ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी घोटाले से भरी हुई, लेकिन
एक भी व्यक्ति को ये जेल में नहीं डाल रहे, एक भी व्यक्ति को जेल नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लगातार जी जी ना यासिर चले जी। प्रतीक जी, आज आपके कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? शीर्षक ये है कि आप जो हैं ईडी से डराते हैं, आप सीबीआई से डराते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप तो मतलब आपसे नहीं था। अरे नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कम से कम अपने गठबंधन का उच्चारण ठीक से कर देना। ये एडवोकेट है, दूसरी तरफ प्रवक्ता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक मुहावरा बड़ा फेमस है ना, मन में राम बगल में छुरी। अरे जब कानून ये कहता है, इनको चुप रखिए। देखिए 58 मिनट में बोला नहीं हो आप। दिस इज वेरी बैड। जब आप जो है अपने देश का नाम अकेले कहीं पर जो नहीं रख सकते, आप कानून के जानकार हैं, तो आप देश के नाम को जो सही से उच्चारण नहीं ले सकते, उसके अंदर जो आपने आई नॉट, एन नॉट, डी नॉट, आई नॉट, ए नॉट, जब नाम में इतने जो गांठें बनी हुई हैं, आप देश को किस तरह एक सूत्र में बांधेंगे? जो दूसरी बात की आपने ईडी की, मैं एक बार फिर आंकड़ा रख दूं। ईडी ने अभी पिछले दिनों में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, 5906 केस रजिस्टर्ड किए ईडी ने। उसमें से 25 केस में ट्रायल कंप्लीट होता है, 25 केस में से 24 केस में सजा सुनाई जाती है, एक केस में बरी होता है, यानी एफिकेसी 96%। आपको ऐसी संस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए। दूसरा बात को आती है राजनीतिक दलों की। अरे 5906 केसेस में सिर्फ 175 केस जो है पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, बाकी सारे जो है और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के खिलाफ है। और क्या करे ईडी, और क्या करे ईडी? जी जी। देखिए, मैं सोचा प्रोफेसर साहब पढ़ाई लिखाई से आते हैं तो ये तैयारी करके आए होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया के नाम से कहीं कोई बंधन नहीं है। ये डॉट भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। मणिपुर, हरियाणा जो ये भाईचारा तोड़ा जा रहा है, उसके लिए ये लोग अब 2024 में विदाई की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी, अरे रुकिए आप, मैं कह रहा हूं, इंडिया आप जो कॉपीराइट एक्ट है, जो एक्ट मालूम है आपको 2005 मालूम है? बताइए कहां पे? तो मैं आपके माध्यम से देश के एडवोकेट को मतलब आह्वान करता हूं, इनके खिलाफ केस करें। जो अगर नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में मैं करूंगा। जो मैं कह रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं खुद। बिल्कुल। और आपके इस नाम में अब मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप जो है उसको प्रोनाउंसिएट कर दें इंडिया के नाम से, एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ। आइए प्रोफेसर साहब। अभी तो 24 तक बहुत सारा पानी बहना है। कहां से आना हुआ बेटा? बिहार में कहां से? एक मिनट रुको, कहां से आना हुआ बिहार में? अररिया से है सर। अररिया से। जी बोलिए सर। हाँ अच्छा, बोलना ये चाह रहे हैं, रुको एक मिनट, 1 मिनट, कूल डाउन। जी। झूठ को आप लाख चिल्ला के बोल लीजिए, झूठ झूठ होता है। झूठ को लाख चिल्लाएं, झूठ को लाख चिल्ला के बोलिए, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। हम इंसान हैं और हमें कहा जाता है कि इंसान सिविलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो इंसान को अपना बात तरीका से रखना चाहिए। एक पढ़े लिखे सभ्य लोग जो हैं अपना बात बहुत तरीका से रखते हैं, जो कि मुझे यहाँ जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं ना केवल भाजपा नहीं बोल रहा हूँ, केवल आप नहीं बोल रहा हूँ, सभी के बारे में बोल रहा हूँ। अपना बात प्यार से रखिए। प्यार से रखिए। प्यार अब लाएं कहाँ से? जी। देखिए, कौन कौन चाहता है मोदी जी ना जीते? यहाँ पे आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि कोई विकल्प है ही नहीं। सच्चाई तो ये है, वो लोग चाहते हैं विरोधियों के अलावा, पाकिस्तान चाहता है कि मोदी ना आए, चाइना चाहता है कि मोदी ना आए, नक्सलाइट्स चाहते हैं कि मोदी ना आए, ये जितने भी उग्रवादी संस्थान है ये चाहते हैं कि मोदी ना आए, फार्मा की लॉबी चाहती है कि मोदी ना आए, आर्म्स की लॉबी चाहती है कि मोदी ना आए, और ये जितने घोटाले